नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। आज का विषय बहुत ही जरूरी है, पर उसे शुरू करने से पहले एक बेहद जरूरी बात। आपकी स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे ध्यान से पढ़ें। याद रखें, ये जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है। किसी भी चीज को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कॉमेट क्लासेस की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कमाल के फूड्स के बारे में जो सचमुच हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक वरदान की तरह हैं। जी हाँ, ये वो चीजें हैं जो सिर से लेकर पैर तक की बंद नसों को खोलने में हमारी मदद कर सकती हैं। अच्छा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बैठे बैठे हाथ या पैर एकदम सुन्न पड़ गए, या फिर वो अजीब सी झंझनाहट, ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों चींटियां चल रही हों। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हल्का सा बिजली का झटका लगा हो। अगर ये बातें आपको थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही हैं, तो यकीन मानिए आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नसों की समस्या, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, आखिर है क्या। फिर हम अपनी रसोई के 2 महारथियों से मिलेंगे। उसके बाद हम अलसी के छोटे से बीज के बड़े फायदों को जानेंगे। और फिर विटामिन बी और मैग्नीशियम हमारी नसों के लिए क्यों जरूरी हैं, ये समझेंगे। और आखिर में हम सब कुछ समेटकर देखेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो सुन्नपन या झंझनाहट जैसे लक्षण है ना, ये असल में एक मेडिकल प्रॉब्लम का हिस्सा है, जिसे डॉक्टर्स की भाषा में न्यूरोपैथी कहा जाता है। तो भाई, ये न्यूरोपैथी है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारे शरीर की जो वायरिंग है, यानी हमारी नसें, जब उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उस हालत को न्यूरोपैथी कहते हैं। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी, कोई पुरानी चोट, या फिर शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस समस्या से लड़ने के लिए कुछ जबरदस्त उपाय हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले 2 किचन चैंपियन से। और हमारी लिस्ट में पहला नाम है हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जो हर भारतीय किचन की जान है। पर इसका असली जादू है इसके अंदर छुपा एक कंपाउंड, जिसे कहते हैं करक्यूमिन। यही करक्यूमिन हमारी नसों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये जो करक्यूमिन है ना, इसकी ताकत सच में कमाल की है। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये शरीर में कहीं भी हो रही सूजन से लड़ता है। ये हमारी नसों के चारों ओर एक ढाल की तरह काम करता है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। और तो और ये नसों के दर्द को कम करता है और उनके फंक्शन को भी सुधारता है। अब सवाल ये है कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाएं? बहुत सिंपल है। 1 ग्लास गुनगुने दूध या पानी में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए। और यहां एक सीक्रेट टिप है, इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालिए। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। इसे रोज रात को सोने से पहले पीना सबसे अच्छा माना जाता है। हमारी रसोई का दूसरा महारथी है अदरक। चाय से लेकर सब्जी तक अदरक हर जगह है, और इसके गुण भी उतने ही जबरदस्त हैं, खासकर हमारी नसों के लिए। हल्दी की ही तरह अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का खजाना है। ये सीधे जाकर नसों में हो रही सूजन को कम करता है और नसों के दर्द के लिए एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। बस 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लीजिए और उसे 1 कप पानी में उबाल लीजिए। स्वाद और फायदे को बढ़ाने के लिए आप 1 छोटी इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। बस इसे छानिए और चाय की तरह गरम गरम पीजिए, दिन में 2 बार खाने के बाद। रसोई के इन चैंपियन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं एक छोटे से बीज की, जिसमें सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलसी की, यानी कि फ्लैक्स सीड्स की। अलसी की सबसे बड़ी ताकत है इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये वो हेल्दी फैट्स हैं जो हमारे नर्व सेल्स की मरम्मत का काम करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और सूजन को भी कम करते हैं, जिससे नसों को आगे होने वाले डैमेज से बचाया जा सकता है। अलसी का पूरा फायदा लेने के लिए एक काम करना बहुत जरूरी है। अलसी को पहले हल्का सा भून लें और फिर उसे पीसकर पाउडर बना लें। पीसने से ही इसके पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाते हैं। इस पाउडर का आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार आप पानी, दूध या दही किसी भी चीज में मिलाकर ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एनर्जी देता है, और वो फ्यूल है विटामिन बी, खासतौर पर विटामिन B1, B6 और B12। देखिए, ये तीनों विटामिन एक टीम की तरह काम करते हैं।
विटामिन B1 हमारी नसों को काम करने के लिए एनर्जी देता है। विटामिन B6 सूजन को कम करने में मदद करता है। और विटामिन B12 ये तो हमारी नसों का मैकेनिक है, जो उनकी मरम्मत और देखभाल करता है। और बढ़िया बात यह है कि ये सारे विटामिन्स हमें आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे दूध, पनीर, दही, साबुत अनाज। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और मछली में भी ये भरपूर होते हैं। और वेज ऑप्शन में पालक, चने, शिमला मिर्च और सूरजमुखी के बीज बेहतरीन सोर्स हैं। चलिए अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट पर। यह है मैग्नीशियम, जो हमारी नसों के लिए एक प्रोटेक्टर या रक्षक की तरह काम करता है। मैग्नीशियम का काम है हमारी नसों को शांत रखना। ये उन्हें जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड होने से रोकता है, जिससे झंझनाहट और दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। इसके अलावा ये मसल्स का फंक्शन और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, जो नसों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और मैग्नीशियम के लिए भी आपके पास बहुत सारे टेस्टी ऑप्शन हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मुट्ठी भर बादाम और काजू, कद्दू के बीज और ब्राउन राइस या कुनवा जैसे साबुत अनाज, इन सब में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों, आज हमने 5 बहुत ही पावरफुल चीज़ों के बारे में बात की। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ रिकैप करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 सुपर हीरोज। हल्दी और अदरक हमारी किचन से, ओमेगा 3 से भरपूर अलसी, नसों का पोषण विटामिन बी और नसों का रक्षक मैग्नीशियम। अब एक सवाल आप सबसे, इन 5 में से वो कौन सी एक चीज है जिसे आप आज से ही अपनी डाइट में शामिल करना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए कॉमेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा दूसरा चैनल भी चेक कर सकते हैं। तो बस अगली बार तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।